नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में मनाए जा रहे स्वर्णिम वर्ष के तहत बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और औपचारिक तौर पर उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। जयराम ठाकुर ने रामनाथ कोविंद को पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 साल पूरे होने पर 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह भी उपस्थित रहे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर को हिमाचल आएंगे। इस दौरान वो शिमला में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में रुकेंगे। वो 20 सितंबर तक शिमला में ही रहेंगे। 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी और कुछ करीबी रिश्तेदार भी हिमाचल आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज दिल्ली में मुलाकात की। सीएम जयराम ने केंद्रीय मंत्री से $100 मिलियन के एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण की परियोजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 20 उप परियोजनाएं शामिल हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित कर इस स्थल को भी बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहती है। वो केंद्रीय मंत्री ने एशियाई विकास बैंक परियोजना को पुनरारंभ करने के पर विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को भी कहा है। इसी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को विकास में गति के लिए शीघ्र निधि और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाइन का उपयोग करने का भी कहा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मंडी जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला, भुंतर और कांगड़ा में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण से संबंधित स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है और हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तारीकरण से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन के भी संभावनाएं बढ़ेंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के तहत किराया घटाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि उड़ानों को सस्ता करना सार्वजनिक हित में एक बड़ी पहल है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में चल रहे लंगर विवाद को लेकर आज जयराम सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का जिम्मा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला राहुल चौहान को सौंपा गया है। एडीएम आगामी 15 दिनों में सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि बीते शनिवार आईजीएमसी प्रशासन ने लंगर को अवैध जमीन पर बताया था और लंगर को वहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद काफी प्रदर्शन भी हुए। लोगों ने मांग की थी कि लंगर दोबारा उसी जगह पर चलाया जाए, जिसके बाद आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि कानून भावनाओं से नहीं चलता है। जो भी कदम उठाए गए हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। लंगर अवैध भूमि पर चल रहा था, इसलिए उसे हटाया गया। आईजीएमसी प्रशासन ने ही सारे मामले को लेकर न्यायिक जांच की भी मांग की थी। तो लंगर विवाद को लेकर जाएं एक और, जयराम सरकार ने न्यायिक जांच करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं माकपा ने एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को माकपा ने आईजीएमसी गेट के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। माकपा ने आईजीएमसी प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार लंगर जैसे सामाजिक कार्य का बहिष्कार कर रही है और इसे बंद करने के आदेश जारी कर रही है, तो दूसरी ओर अस्पताल के अंदर ही एसआरएल लैब चलाकर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। माकपा शहरी सचिव बाबूराम का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन अस्पताल के भीतर निजीकरण कर अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम हर सरकार कर रही है। वर्तमान में भाजपा सरकार भी यही काम कर रही है, जिसमें कैंटीन सेवाओं से लेकर अस्पताल के भीतर टेस्ट सुविधा के नाम पर
ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तय की गई समय से पहले ही शुरू करने के प्रयास में जुट गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई शिक्षा नीति पर आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एक तय समय सीमा रखी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहेगा कि तय सीमा से पहले ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश के हर स्कूल में लागू कर दी जाए। इसके साथ ही इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें अधिकतर स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन, प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं का आरंभ करने का फैसला लिया गया है। शिमला जिले की दूरदराज चिड़गांव तहसील के सिंदासली गांव की रहने वाली प्रतिभाशाली छात्रा मुस्कान को इस बार भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें हिमाचल में होने वाले चुनावों के लिए यूथ आइकन चुना गया है। मुस्कान हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। बता दें कि साल 2017 और 19 में भी चुनाव आयोग ने उन्हें ये सम्मान दिया था। राज्य चुनाव विभाग ने मुस्कान को यूथ आइकन बनाने की संस्तुति दी थी, जिसके बाद मुस्कान ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम करके युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया था। इस सिलसिले में उनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे। मुस्कान युवाओं से कह रही थी कि जब मैं दृष्टि बाधित होकर वोट डाल सकती हूं, तो फिर आप वोट क्यों नहीं कर सकते। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की रामपुर स्थित वर्कशॉप में कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लंबित समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। कर्मचारियों का आरोप है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां निगम प्रबंधन के पास जमा हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपने हक का ये पैसा कब मिलेगा, ये अभी तक कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिमाचल पथ परिवहन निगम नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बना रही है और जबकि निगम के पास पहले से मौजूद बसों के रिपेयर करने के लिए भी उपयुक्त सामान उपलब्ध ही नहीं है। उन्होंने कहा कि JNURM के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम के हुनर जीपों को मिली करीब 1.5 दर्जन बसें HRTC वर्कशॉप में धूल फांक रही हैं। इन बसों में से छोटी बसों को जिला के भीतरी लोकल रूटों पर दौड़ाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बसें लोकल रूटों पर नहीं चल पा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में इन बसों को प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन चाहे जितनी मर्जी नई बसें खरीद ले, लेकिन पहले कर्मचारियों के जायज हक उन्हें मिलने चाहिए। कर्मचारी नेता रघुवीर धीमान ने कहा कि यूनियन की प्रदेश इकाई के आह्वान पर 9 से 12 सितंबर तक निगम के कर्मचारी भोजन अवकाश में गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को समर्थन में आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस दौरान भी निगम प्रबंधन कर्मचारियों के साथ वार्ता करके मामले को ना सुलझाया गया तो आगे प्रदेश इकाई के नेतृत्व में संघर्ष का जो भी रास्ता निकलेगा, कर्मचारी उसे पूरी तरह से अपनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 लोगों ने चंबा जिला के साचपास दर्रे को साइकिल पर सवार होकर पार करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि 6 में से सिर्फ 2 लोग ही अपनी यात्रा को पूरा कर पाए, लेकिन दर्रे को लांघने में सभी को सफलता मिली है। IAS अधिकारी संदीप कुमार, मंडी जिला निवासी फोटो जर्नलिस्ट जसप्रीत पाल, ऊना जिला निवासी जसवीर सिंह, जगतार सिंह, राजेंद्र मनन और डॉक्टर रोहित ने 29 अगस्त को मनाली से चंबा के लिए बाया साचपास साइकिल पर अपनी यात्रा को शुरू किया था। 5वें दिन यानी 2 सितंबर को ये सभी साचपास से होते हुए चंबा जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी 372 किलोमीटर की यात्रा को साइकिल के माध्यम से पूरा किया। मंडी जिला निवासी जसप्रीत पाल ने बताया कि साचपास पहुंचने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। 4550 मीटर की ऊंचाई पर साइकिल को पैडल से हाँकते वक्त ऐसा लग रहा था कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सभी ने हिम्मत बनाए रखी और साचपास पहुंचते ही
सभी को की जो थकान है वो गायब हो गई। वहां साइकिल से पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हमीरपुर जिला कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी भेजा गया है। संघ ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वेतन में कटौती और आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि सरकार जल्द कोई कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप सबके लिए एक सूचना है, आज कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद हम चर्चा में शामिल ना हो सके, लेकिन कल हमारे साथ चर्चा कार्यक्रम में जुड़ना ना भूलें। और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए हिमाचल अभी अभी। नमस्कार।